ये कहानी है उज्जैन के महान राजा देवेंद्र प्रताप की, जो अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके जीवन में एक रहस्य छिपा था। उनकी 4 पत्नियां थी, मालविका, संजुक्ता, तिलोत्तमा और यशोधरा। चारों रानियां अपनी अद्वितीय प्रतिभा और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। एक दिन महल में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपकी मृत्यु निकट है और इसका कारण आपकी पत्नियों में से कोई एक होगी। यह सुनते ही महल में सनसनी फैल गई। राजा को ज्योतिषी की बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वह बेचैन हो गया। राजा ने अपनी पत्नियों पर नजर रखना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मालविका पर ध्यान दिया। मालविका राजा की सबसे पुरानी पत्नी थी और बहुत बुद्धिमान मानी जाती थी। लेकिन राजा ने देखा कि वह अक्सर महल के गुप्त कक्षों में जाती थी और वहां से चिट्ठियां भेजती थी। क्या वो राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही थी? दूसरी ओर संजुक्ता, जो सबसे सुंदर थी, अपने सौंदर्य के कारण राजा की प्रिय थी। लेकिन वो अक्सर सैनिकों से अकेली मिलती थी। राजा को यह अजीब लगा। क्या वो किसी दुश्मन के साथ मिलकर कोई योजना बना रही थी? तीसरी रानी तिलोत्तमा, जो अपनी धार्मिकता के लिए जानी जाती थी, महल के पास बने एक पुराने मंदिर में गुप्त रूप से जाती थी। एक रात राजा ने देखा कि वह किसी साधु को गुप्त दान दे रही थी। राजा को शक हुआ कि साधु दुश्मन का जासूस हो सकता है। चौथी रानी यशोधरा, जो सबसे कम उम्र की थी, राजा से अत्यधिक प्रेम करती थी। लेकिन एक दिन राजा ने उसे महल के गुप्त मार्ग से बाहर जाते हुए देखा। वो वहां किससे मिलने जाती थी? राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्री सोमेश्वर को सभी घटनाओं की जांच करने का आदेश दिया। सोमेश्वर ने बताया कि मालविका अपने भाई को चिट्ठियां भेज रही थी, जो राजा से नाराज था। संजुक्ता का सैनिकों से मिलना एक नई साजिश की ओर इशारा करता था। तिलोत्तमा का साधु से मिलना और यशोधरा का गुप्त मार्ग से बाहर जाना, इन सब ने राजा को भ्रमित कर दिया। राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी पत्नियों को एक दरबार में बुलाया और कहा, मुझे पता चल गया है कि तुम में से एक मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। जो सच बोलेगी मैं उसे माफ कर दूंगा। चारों पत्नियां चुप रही। तभी अचानक महल के दीवारों के पीछे से चीखने की आवाज आई। राजा के गुप्त सिपाहियों ने एक संदिग्ध आदमी को पकड़ा। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि राजा के सबसे भरोसेमंद मंत्री सोमेश्वर था। सोमेश्वर ने खुलासा किया, महाराज, आपकी पत्नियां निर्दोष हैं। मैंने ही ये अफवाह फैलाई कि आपकी मृत्यु किसी पत्नी के कारण होगी। मैं आपके राज्य पर कब्जा करना चाहता था और ये भ्रम फैलाकर आपको कमजोर करना मेरा उद्देश्य था। यह सुनकर राजा को गहरा आघात लगा। उन्होंने अपनी पत्नियों से माफी मांगी और सोमेश्वर को आजीवन कारावास की सजा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंत में तिलोत्तमा ने राजा से कहा, सोमेश्वर ने भले ही साजिश रची हो, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि शक का बीज सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने अपने ही प्रयोजनों पर भरोसा खो दिया, जो आपके लिए सबसे बड़ी हार है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, विश्वास की कमी और शक रिश्तों को तोड़ सकती है। सच्चाई जानने के लिए धैर्य और समझ जरूरी है।